अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। क्या आप अवेयर हैं इस बात से कि ज़मीन के कुछ लैंडफॉर्म्स भी हैं? सोचिए ज़रा, अर्थ का एक चौथाई हिस्सा लैंड से कवर्ड है और ये लैंड्स एक जैसी तो नहीं है ना, राइट? द लैंड हैज़ सो मेनी डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। अगर वो कहीं डेजर्ट्स की शेप में है तो कहीं दे आर जस्ट शीट्स एंड शीट्स ऑफ आइस। कहीं उस पे बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं वैलीज एंड प्लेन्स। ऑल दीज नेचुरल फिजिकल एंड जोग्राफिकल फीचर्स which make the earth's natural beauty are called landforms. Landforms को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, high landforms and low landforms. So, what are high landforms? High landforms include the mountains, hills and plateaus, and they extend high above the ground. हाई लैंडफॉर्म्स में पहाड़ सबसे ज़्यादा बड़े और लंबे हैं as they can go to the heights above 1000 feet. Mountains are formed in many different ways. For example, let's look at fold mountains. When two tectonic plates collide, their collided edges can fold into mountains because of the tremendous impact. See how the mountain Andes is shaped. It is a good example of fold mountains. Block mountains. दूसरे हाथ पर कुछ माउंटेन्स तब फॉर्म होते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं. This can cause large parallel cracks on an area. और एक हिस्सा इस एक्टिविटी से ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है, forming block mountains. तीसरी तरह के पहाड़ वोल्केनिक हैं और ये तब बनते हैं जब बॉइलिंग मैंटल ऊपर की तरफ फ्लो करता है टू द अर्थ्स क्रस्ट. इसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होती हैं. बच्चों, ज़मीन के नीचे पहाड़ अपनी एक्चुअल हाइट से ज़्यादा लंबे हैं. डिड यू नो दैट? Yeah, their roots actually extend almost 5.6 times more than the height of the mountain itself. That's amazing, right? लेकिन ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि इस बात की तस्दीक कुरान में 1400 साल पहले ही हो चुकी थी. Look at what Allah says in the Quran. Have we not made the earth as a bed and mountains as pegs? बच्चों, in this picture you can see the top of these pegs, which must be the mountains we see on the surface, and below their long roots going down into the mantle. ये mountains की जो description है as pegs prove that mountains are actually several times larger than what they appear on the surface. अब हम आते हैं hills पे. बच्चों, क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन पे गए हैं? इस्लामाबाद में वी हैव मार्गला हिल्स एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट दे आर कवर्ड विद लश ग्रीनरी. हिल्स पे आप यूजुअली नोटिस करेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट पहाड़ों के क्लाइमेट से ज़्यादा प्लेजेंट होता है. वहाँ ना ठंड ज़्यादा होती है और ना गर्मी ज़्यादा होती है. जब हिल्स ज़्यादा तादाद में एक साथ फॉर्म होते हैं, वी गेट ए रेंज ऑफ हिल्स. Now we come to our third high landform, plateau. Let's see how plateaus are formed. Plateaus are actually highlands with flat tops. If you look at it in this picture, it seems to resemble a table, right? इसी वजह से इनको tablelands भी बुलाते हैं. प्लेटोज मैंटल के अपवर्ड मोशन से फॉर्म होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं. एंड दिस गिव राइज टू द लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, द प्लेटो ऑफ टिबेटन. ये प्लेटो 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक स्पैन करता है, मेकिंग इट 5 times the size of California. This was all about the higher landforms. अब हम आते हैं lower landforms की तरफ. The lower landforms are landforms like plains and deserts.
Plains are just your wide open areas and they are very flat due to erosion. ये अर्थ का 1/3 हिस्सा बनाते हैं और ये हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं. They can be either full of greenery or they could be dry and waterless, almost like a desert. Plains एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं. उसमें क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी सॉइल अवेलेबल होती है एंड दस इट्स ईजी फॉर ह्यूमन्स टू बिल्ड देयर इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज़ ऑन लेवल प्लेन्स. फिर आते हैं हमारी लास्ट मेन लैंड फॉर्म, डेजर्ट. डेजर्ट अर्थ की वो लोकेशन है जिसमें हर साल 10% से भी कम बारिश होती है. इसकी वजह से द एरिया इज़ वेरी ड्राई एंड मे बी आइदर टू हॉट और टू कोल्ड. Yes, you heard right. Deserts can be cold as well. बच्चों, सच्ची बात तो ये है कि दुनिया के सिर्फ 20% डेजर्ट्स में सैंड है. Cold deserts, on the other hand, can be found on plateaus or mountains, यानी कि elevated जगहों पे, जहाँ टेम्परेचर कम होता है. जैसे कि गोबी डेजर्ट, ये चाइना और मंगोलिया में स्ट्रेच करता है, मेकिंग इट द 5th लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट. यहाँ स्नो लेपर्ड्स और बैक्ट्रियन कैमल्स भी पाए जाते हैं. डेजर्ट्स कम प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं. प्रेसिपिटेशन मीन्स द डाउनपोर ऑफ रेन, स्नो, हेल एट्सेट्रा. जब बारिश गर्म पत्थरों पे गिरती है तो ये पत्थर टूट के बिखर जाते हैं और हवा इनको हर जगह फैला देती है. वक्त के गुजरने के साथ साथ बारिश की कमी और रेत की मौजूदगी से जगह सूख जाती है और डेजर्ट की फॉर्म एज्यूम कर लेती है. इनफैक्ट, क्या आपको पता है कि डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ है. दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड overgrazing of livestock, cutting down trees, installing poor irrigation methods, and over-cultivating a land for crops. तो बच्चों, आज के लेसन में हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में कितना कुछ जाना, राइट? आई एन्जॉय दिस टाइम सो मच विद यू ऑल. चले आए इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दोहरा लेते हैं, जस्ट सो दैट वी वोंट फॉरगेट. आज के लेसन में हमने पढ़ा कि लैंड फॉर्म्स अर्थ के फिजिकल, ज्योग्राफिकल और नेचुरल फीचर्स हैं, जिनमें मेनली माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटोज, प्लेन्स और डेजर्ट्स शामिल हैं. माउंटेन्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. सिमिलरली हमने पढ़ा कि प्लेटोज को टेबल लैंड भी बुलाते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव अ फ्लैट एलिवेटेड सरफेस. We learned about plains and how they are most suitable for human societies. And then, lastly, we learned about cold and hot deserts like the Sahara and the Gobi Desert. चलिए बच्चों, अब fill in the blank सेशन का टाइम हुआ. पहला fill in the blank है dash supports agriculture and human population. इस फिल इन ब्लैंक का आंसर है प्लेन्स. सेकंड, ओनली अबाउट -% ऑफ वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर कवर्ड इन सैंड. इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर है 20%. थर्ड, डैश लैंड फॉर्म लुक्स लाइक अ टेबल. इस fill in the blank का आंसर है plateaus. Fourth fill in the blank, mountains are described as dash in the Quran. इस fill in the blank का आंसर pegs है. और last fill in the blank है a number of hills together form a dash. इस fill in the blank का आंसर रेंज ऑफ हिल्स है.